अब हम लोग कैंची धाम से निकल चुके हैं। बाबा नीप करोली के दर्शनों का लाभ उठाकर, उनका आशीर्वाद पाकर अब देखिए आगे की यात्रा शुरू होती है। बहुत ही सुंदर अलौकिक स्थान के लिए, एकदम कहते नहीं अद्भुत, तो उस स्थान के लिए और हम आपको भी लेकर चलते हैं। और रास्ते में इतने सुंदर सुंदर दृश्य आएंगे कि बस क्या बताएं आपको। और ये देखिए एक बार चलते चलते फिर से कैंची धाम के दर्शन कर लीजिए। तो देखिए ये है कैंची धाम और हम निकल लिए हैं यहाँ से दर्शन करके बाबा के, बाबा नीप करोली के, और जा रहे हैं आगे की यात्रा पर। तो देखिए आगे कहाँ जाते हैं, आपको भी अपने साथ लेकर चलते हैं। और प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य है यहाँ चारों तरफ। इतनी सुंदर जगह पे बाबा नीप करोली का आश्रम है कि जिसकी सुंदरता की प्रशंसा करना ही मुश्किल है। बहुत ही सुंदर जगह है और हर तरह की सुविधाएं हैं यहाँ पर, चाहे रहने की व्यवस्था हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, सारा कुछ बहुत अच्छा है। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। हम लोग कल शाम को यहाँ पहुँचे थे, शाम की आरती में शामिल हुए और सुबह प्रातःकाल की आरती में शामिल हुए और बस आशीर्वाद लेके भगवान का अब चलते हैं आगे। देखते हैं कहाँ जाते हैं, जैसी भगवान की इच्छा होगी और आपको भी ले चलेंगे अपने साथ। तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मतलब कितने सुंदर सुंदर दृश्य हैं ना। अच्छा हमने बहुत ज़्यादा नहीं देखे हैं, इसलिए हमें एक बार हम नैनीताल गए थे और वैष्णो माता के दर्शन के लिए जा चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा हम हिल एरिया में घूमे नहीं हैं। और वैसे भी हम आपको बताएं, कोई कितना भी घूमा हो, लेकिन जहाँ हम जा रहे हैं ना, वहाँ की सुंदरता, वहाँ की जो प्राकृतिक छटा है वो एकदम अनोखी है, अपने आप में एकदम निराली है। तो चाहे कितना भी हिल्स घूमे हों, लेकिन जिस एरिया में, जिस जगह पर हम जा रहे हैं और इस तरह की जो ये सुंदरता है, मतलब क्या बोलूँ मैं तो एकदम क्या हो जाती हूँ, मतलब निशब्द हो जाती हूँ। मतलब बोलने के लिए कुछ रह नहीं जाता है, इतनी सुंदर जगह है। तो हम बताते हैं आपको हम कहाँ जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा हम आपको प्रतीक्षा नहीं करवाएंगे। हम लोग जा रहे हैं जागेश्वर धाम। और हम आपको बताएं, जब हम कैंची धाम के लिए निकले थे तो हमारा इस तरह का कोई भी प्लान नहीं था कि हम आगे कहीं जाएंगे। तो वही होता है जो ईश्वर चाहते हैं। तो देखिए पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी, हमने सोचा भी नहीं था कि हमें आगे भी कहीं जाना। ये था कि कैंची धाम में बाबा नीप करोली के दर्शन करने के बाद जल्दी से घर वापस आना है, क्योंकि बच्चों के स्कूल्स हैं, पढ़ाई है, बहुत सारी चीज़ें होती है। आप पहले खूबसूरती देखिए, किस तरह से पहाड़ों के बीच में नदियाँ बह रही हैं, घर कितने सुंदर सुंदर बने हुए हैं ना पहाड़ों पर। और आपको बताऊँ थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर ही इतने बड़े बड़े भव्य मंदिर हैं कि बस क्या मतलब उनके बारे में क्या बोलें। ऐसे लगता है सब जगह दर्शन करने जाओ, लेकिन हो नहीं पाता है। और ये जगह बहुत ही खूबसूरत थी, यहाँ पर ये नदी बह रही थी। और मतलब किसी भी जगह हम जा रहे हैं, हर जगह पहाड़ों के बीच में नदी बहती हुई दिख रही है, तो बहुत ही सुंदर दिखता है, बहुत ही अद्भुत नज़ारा एकदम दिखता है। आँखों को इतनी शांति मिलती है, मन को इतना आराम मिलता है कि बस
चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, अद्भुत सुंदरता है। तो देखिए हम लोग जा रहे हैं जागेश्वर धाम और मेरे पतिदेव भी ड्राइव कर रहे हैं और हम लोग पहली बार पहाड़ों पर आए हैं, पर उन्होंने बहुत अच्छा ड्राइव किया। और जागेश्वर धाम जो है वो अल्मोड़ा से 38 किलोमीटर की दूरी पर हैं। और आपको बताएं किलोमीटर तो 38 हैं, लेकिन जाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि ये जो रास्ता है ना, जिस तरीके से घुमावदार पहाड़ी रास्ता, तो इस वजह से समय लग जाता है। और नाम के लिए है कि 38 किलोमीटर, लेकिन लगते हैं घंटों। तो इस तरीके से हम लोग जा रहे हैं, बहुत ही आनंद आ रहा है बहुत। और मन में ना एक भक्ति अलग ही भरी हुई है, क्योंकि हमने बचपन से जागेश्वर धाम के बारे में बहुत सुना है। बचपन का मतलब करीब हम 7th 8th क्लास में थे, तब से हम सुनते आ रहे हैं जागेश्वर धाम के बारे में। तब हमें ऐसा लगता था कि मतलब वो तो किसी दूसरे लोक की बात है। जिस तरीके से हम जागेश्वर धाम के बारे में सुना करते थे, तो हमें ऐसे लगता था कि वहाँ कैसे जा सकते हैं। लेकिन देखिए ना, कोई भी प्लानिंग नहीं है, कुछ भी नहीं। और कई बार सोचा जाने का तो नहीं जा पाए। और आज हमारे भोलेनाथ की इच्छा है, तो उन्होंने हमें बुलाया है, तो हम जा रहे हैं। और रास्ते इतने खूबसूरत हैं, इतने खूबसूरत हैं कि बच्चे और बच्चों के पापा का मन ही नहीं मान रहा था फ़ोटोग्राफ़ी करने से। तो ये लोग रास्ते में देखिए रुके हैं, और अभी हम बहुत थोड़ी सी दूरी पर ही चलकर आए हैं और यहाँ पर देखिए रुक गए हैं। फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट हो गई है और बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे ना नीचे की साइड में एक नदी बह रही थी और रास्ता भी था वहाँ तक जाने का। मेरा मन कर रहा था ना, मुझे इस तरह की जगह बहुत पसंद है, तो मेरा मन कर रहा था मैं वहाँ जाके बैठूँ, लेकिन समय का अभाव होने के कारण हम अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, और जो पूरा हो रहा है वही बहुत है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मैं आपको बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे भी इसी प्रकार के दिखाऊंगी इस रास्ते में, क्योंकि ये रास्ता ही ऐसा है पूरा। और जहाँ हम जा रहे हैं भाई, वो तो मतलब ऐसा लगता है कि धरती पे जैसे स्वर्ग उतर के आ गया, एकदम अलौकिक अद्भुत। मतलब उसके बारे में मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या क्या बोलूँ। और हवा बहुत तेज़ थी, पहाड़ों पे हवा होती ही तेज़ होगी, और ऊपर से ये पानी की आवाज़, जिस वजह से मैंने ज़्यादातर पूरी वीडियो में हर जगह वॉइस ओवर ही किया है इसी कारण से, क्योंकि बहुत शोर आ रहा था। उस बीच जो हम बोल रहे थे वो अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा था। तो देखिए कितनी सुंदर नदी बह रही है ना पत्थरों के बीच में। फिर से हम लोगों की यात्रा शुरू हो गई है। जागेश्वर धाम मतलब मुझे पहले सुन के थोड़ा अंदर से अजीब सा लगता था कि जागेश्वर धाम मतलब क्या मतलब है इस बात का। लेकिन वाकई में जब हम वहाँ पहुँचे ना, तो हमारा कहते नहीं है, हमारे अंदर के का जो सिक्स्थ सेंस होता है ना, वो भी जाग जाता है कि क्या है, मतलब इतना अद्भुत। जैसे लोग कहते हैं ना कि भगवान तो बस ऐसी मन की भावना है, भगवान कुछ नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं है। सच में भगवान है। अगर भगवान ना होते तो इतने सुंदर सुंदर मंदिर, इतनी सुंदर सुंदर स्थान कैसे होते। और भगवान के होने का हर जगह कहीं ना कहीं प्रमाण मिलता है। तो भगवान तो हैं, और भगवान हर जगह हैं, प्रत्येक जगह हैं। बस भगवान को मन से, सच्ची श्रद्धा से स्मरण करने की आवश्यकता होती है। तो देखिए कितने सुंदर रास्ते हैं, बहुत अच्छा लग रहा था, और मन में एक ऐसी प्रसन्नता थी। आपको पता है, बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था कि हम पहाड़ों पे जा रहे हैं, किस तरीके से इतना पतला सा रास्ता होता है, कितनी मुश्किल से वहाँ गाड़ी ड्राइव करनी होती है। तो हम घर पे आके सोच रहे हैं, और वहाँ दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि जल्दी से पहुँच जाए, जल्दी से पहुँच जाए, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि पहाड़ी रास्ता है, तो जब भी आप कभी जाएँ तो उल्टी की दवाइयाँ, गैस की दवाइयाँ, इस तरीके की जो मेडिसिन है लेकर जाएं। बच्चों को साथ ले जाएं तो भी आप मतलब उल्टी वगैरह की दवाई को लेकर ज़रूर जाएं साथ में, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी आने में। जाने में हम में से किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई, पर आते समय क्योंकि हम लोग सेम डे ही वापस भी आ गए थे, रुक नहीं पाए थे वहाँ पर। बस भगवान ने दर्शन दे दिए, इतना ही कर पाए, और बहुत जल्दी से गए, और आधा घंटा मुश्किल से वहाँ दर्शन जल्दी जल्दी किए, पूजा की आधा पौने घंटे में, और वापस आ गए, क्योंकि बच्चों के स्कूल अर्जेंट थे तो जाना ज़रूरी था। और ये लोग पूरा तरीके से आनंद लेते हुए देखिए जा रहे हैं। कितना सुंदर पानी बह रहा है ना, कितना सुंदर है। मतलब मुझे बार बार ऐसा लगता था कि जहाँ भी मुझे नदी दिखती थी कि मैं जाके वहाँ बैठ जाऊँ। नीले आसमान के नीचे ये नीला पानी, और चारों तरफ हरे रंग के पहाड़। मतलब इसकी सुंदरता के बारे में कितने कवियों ने क्या क्या लिखा होगा, है ना। ये सुंदरता ही ऐसी होती है कि इंसान कवि बन ही जाता है, कि उसको कविता करना अपने आप ही आ जाता है।
और ये है पहाड़ों की फेमस मिठाई, आप लोग जानते ही होंगे, बाल मिठाई। तो जब यहाँ तक आए हैं तो इस मिठाई से कैसे दूर रहे हैं ना, तो थोड़ा तो टेस्ट करना ही है। और ये अल्मोड़ा में ही हम लोगों ने ख़रीदी थी बाल मिठाई, पर मुझे बचपन में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, अब मुझे बहुत ज़्यादा मीठी लग रही थी, पर हाँ अच्छी थी। और यहाँ पे बस हम लोगों ने मिठाई ख़रीदी और फिर से हम लोग चल दिए थे। बहुत ज़्यादा देर के लिए हम लोग कहीं नहीं रुके, आप समझिए। मिठाई हमने ख़रीदी और पूरे रास्ते जब कैची धाम से हम निकले ना, हम रास्ते में कहीं भी नहीं रुके और कहीं भी चाय भी नहीं पी हमने, तब भी हमें 4.5 से 5 घंटे लग गए थे पहुँचने में। बस ये है कि वॉशरूम वगैरह बच्चों को जाना हुआ बीच में रास्ते में कहीं, तो बस 2-4 मिनट के लिए रुके, बाकी हम लोग कहीं भी नहीं रुके थे क्योंकि कई जगह तो कंस्ट्रक्शन ही चल रहा था, तो इस वजह से ऐसा कहीं पे, और ये लग रहा था कि शाम होने से पहले पहले वापस भी आना है, तो इस वजह से हम लोग कहीं भी नहीं रुके। और देखिए कितना सुंदर मतलब मनोरम दृश्य है कि ये देवदार के बड़े बड़े वृक्ष और देवदार के बड़े बड़े वृक्षों से घिरा हुआ ये जंगल, कितना सुंदर अद्भुत नज़ारा है। देखिए ना, खूबसूरती देखिए पहाड़ों की, इनके बारे में क्या बोला जाए, है ना, बोलते ही नहीं बनता है, बोलती ही बंद हो जाती है कि इनके बारे में क्या बोलो। बहुत ज़्यादा वीडियो बनाई थी इस तरह के दृश्यों की, लेकिन मैंने बहुत सारी कट कर दी क्योंकि कहाँ तक इनके बारे में बोलेंगे और कहाँ तक दिखाएंगे, क्योंकि जितना भी दिखाएंगे मन भरेगा ही नहीं। और बहुत सुंदर सुंदर, कहीं कहीं पर तो ना बहुत ही सुंदर सुंदर घर बने हुए थे पहाड़ों पे, तो बड़ा ही सुंदर दृश्य था। और सारे रास्ते पे ज़्यादातर सभी जगह रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस वगैरह, मतलब मुझे तो हर जगह ही दिख रहे थे, तो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है, कोई भी आ सकता है। अब तो किसी के आने में किसी भी तरह की कोई मुश्किल नहीं है, बस भगवान की इच्छा होनी चाहिए और हम लोगों के मन में श्रद्धा होनी चाहिए। जब श्रद्धा होगी तो भगवान की इच्छा होगी और हमें भगवान दर्शन देंगे और हम आना ही पड़ेगा हमें। तो देखिए हम किस तरह से, हम लोगों का प्लान भी नहीं था फिर भी हम लोग आने पे मजबूर हो गए। मैं इस तरह की थोड़ी थोड़ी जगह आपको और भी दिखा रही हूँ क्योंकि देखिए अल्मोड़ा काफ़ी घना सिटी है, बहुत अच्छे से पहाड़ों पे मतलब बसा हुआ है और कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है जो हमें जंगली लगे या डरावना लगे। बहुत ही अच्छा मज़ेदार रास्ता है, बहुत ही ज़्यादा आनंददायक सब कुछ है, बहुत अच्छा है। और यहाँ पर इतने मंदिर हैं, रास्ते में इतने मंदिर थे और हम जा नहीं पा रहे थे, तो मैं बार बार यही बोल रही थी, अरे ये वाला मंदिर भी, अरे ये वाला मंदिर भी है, लेकिन नहीं समय होता है, नहीं हमारी इच्छा पूरी हो पाती, अपनी मर्ज़ी से हम नहीं जा पाते हैं। आपने जागेश्वर धाम की वीडियो बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन आपको ज़्यादातर मंदिर की वीडियो दिखाई होंगी और हम आपको पूरे रास्ता ये एंजॉय करा रहे हैं, पूरे रास्ते का आनंद आप उठाइए। देखिए कितना सुंदर, कितना खूबसूरत। और लोग कहते हैं ना हम पहाड़ों पे हुआ है, हमें मालूम है कैसा होता है क्या, लेकिन नहीं, यहाँ की जो सुंदरता है वो आप कितने भी पहाड़ों पर घूम आए हैं, लेकिन ये गारंटी है, हम लिख कर दे सकते हैं कि इस तरह की खूबसूरती, इतनी ज़्यादा सुंदरता, ये वाली सुंदरता कहीं भी आपको नहीं दिखाई देगी। तो ज़रूर जाइए जागेश्वर धाम, दर्शन करने ज़रूर जाइए। और जागेश्वर धाम के बारे में कुछ जानकारियाँ जो मुझे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। देखिए जागेश्वर धाम जब हम जाते हैं तो सबसे पहले पड़ता है दंडेश्वर मंदिर। दंडेश्वर मंदिर के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर जो है भगवान शिव जी को दंड दिया गया था, तो जो ये दंडेश्वर नाम है इसको दंड से ही बनाया गया है, दंडेश्वर धाम। और आगे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी जब मंदिर में हम आपको दर्शन कराएंगे। और जागेश्वर धाम जो है वो हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर, नागेश्वरम। और महामृत्युंजय मंदिर है वहाँ, और नवग्रह मंदिर, कुबेर मंदिर, सूर्य मंदिर और शक्ति मंदिर, ये जो मंदिर हैं वहाँ के मुख्य मंदिर हैं। जागेश्वर धाम जो है वो करीब 2500 वर्ष पुराना, अनुमान लगाया जाता है कि वो जो मंदिर है वो करीब 2500 वर्ष पुराने मंदिर हैं। और कोई कहता है कि कोई एक राजा थे वहाँ पर, उन्होंने वो मंदिरों का निर्माण कराया था। कोई कहता है कि जो पांडव थे उन्होंने पूजा करने के लिए वहाँ मंदिर बनाए थे। और ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे होती है ये तो सबको पता है कि स्वयंभू हैं शिव जी, जहाँ पर जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं वहाँ स्वयंभू शिवलिंग स्थापित किसी न किसी तरीके से ईश्वर के द्वारा ही हुए हैं। तो वहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग है वो नागेश्वरम है और हम लोग वहाँ दर्शन करने पहुँचे, ये हमारा सौभाग्य है।
और देखिए हम लोग पहुंच गए हैं जागेश्वर धाम। और जागेश्वर धाम से पहले ही दंडेश्वर मंदिर था, लेकिन हमें पहले इधर आना था क्योंकि हम वो तो जाते समय रास्ते में ही रहेगा और ज़्यादा दूरी नहीं है, दोनों मंदिरों के बीच में कुछ करीब 1 किलोमीटर की दूरी है, दूरी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग आए हैं। देखिए ये है जागेश्वर धाम, किस तरीके से देवदार के वृक्ष हैं चारों तरफ। ये देखिए घना जंगल है और ये दारुक वन कहलाता है। जो हमारा 12 ज्योतिर्लिंग का मंत्र है ना, तो उसमें जो है दारुक वन का वर्णन आता है कि दारुक वन में नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग स्थापित है। तो बहुत ही अद्भुत है, वाकई में अप्रतिम सौंदर्य है यहाँ का। मैं इसके बारे में मतलब कैसे क्या क्या बोलूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि सच में मैं वही हूँ, मैं उसी दुनिया में हूँ और क्या मैं सच में यहाँ पर पहुँची हूँ। मुझे इतना अद्भुत, इतना आश्चर्यजनक सब कुछ लग रहा था। क्योंकि और एक तो पता है, सब लोग ऐसा भी बोलते हैं जो वहाँ पर पंडित जी थे कि ये जो है दूर से देखने पर केदारनाथ धाम जैसा दिखाई देता है और मंदिर इतने पुराने हैं एकदम। सबसे अच्छी बात ये, इनमें किसी भी तरह का कोई भी नवीनीकरण नहीं किया गया है। अद्भुत प्राचीन मंदिर हैं ये और करीब 124 मंदिर हैं यहाँ पर। और ये देखिए ये इस तरीके से रास्ता है और यहाँ पर चारों तरफ बस मंदिर ही मंदिर हैं। मतलब ऐसा लगता है कि एक क्या बोलूँ आपको, आप लोग खुद ही देख लीजिए। ये देखिए हम पहुँच गए हैं जागेश्वर धाम। तो बोलिए जागेश्वर धाम की जय। बड़ा ही अद्भुत दृश्य है। मतलब मैंने तो अपने आप को, अपने जीवन को धन्य मान लिया कि मुझे जागेश्वर धाम के दर्शन हो गए और मैं तो बार बार वहाँ जाना चाहूँगी मुझे। और ये ना मंदिर के अंदर बहुत ज़्यादा वीडियो हमने नहीं बना पाया था, तो ये मंदिर के बाहर का है जहाँ से मंदिर स्टार्ट होता है। और ये जो चंदन है वहाँ पंडित जी लगाते हैं, असली चंदन है जो घिसते हैं ना, जो लकड़ी चंदन की होती है, ये पाउडर वाला चंदन नहीं है। और पंडित जी घिस के लगाते हैं। बड़ी ही अच्छी सुगंध इसमें से आ रही थी, इतनी तीव्र सुगंध थी, बहुत ही मधुर सुगंध थी इसकी। और ये देखिए मंदिर कितना सुंदर, ये देवदार के बड़े बड़े वृक्ष हैं चारों तरफ और पहाड़ पहाड़ जो है सारे, ये वृक्ष इतने विशाल हैं और इनसे लदा हुआ ये जंगल है बहुत ही घना। तो यहाँ पर करीब 124 मंदिर हैं और यहाँ पर जो कुबेर मंदिर है ना, कुबेर मंदिर भी है, वो शिवलिंग में ही कुबेर जी हैं स्थापित। एकदम अद्भुत ही मंदिर है और बहुत ही शांत, बहुत ही सुगम, बहुत ही सुंदर वातावरण है। यदि आपका मन बहुत अशांत है और किसी भी तरह से आपको शांति नहीं मिल रही है तो आप यहाँ आ सकते हैं। फिर देखिए आपको कितना आनंद आएगा, हर तरह की कष्ट से आपको मुक्ति मिल जाएगी। सच बता रहे हैं, जो हमारा अपना अनुभव है। तो देखिए इस तरीके से ये मंदिर नज़र आते हैं जागेश्वर धाम। और नीचे जो है ये ब्रह्म कुंड बह रहा है, एक नदी बह रही है जिसका नाम ब्रह्म कुंड है। और खूब सारे बंदर भी हैं यहाँ पर, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं बोलते हैं। और ये देखिए कितना अद्भुत दृश्य है। इस तरीके से मंदिर में हम लोगों ने प्रवेश किया। फिर समय बहुत ज़्यादा नहीं था तो अंदर की वीडियो भी बहुत ज़्यादा हम लोगों ने शूट नहीं की है, बस जल्दी जल्दी पूजा की और पुजारी जी से थोड़ी बहुत बातचीत की। और वहाँ पर ना जो ज्योतिर्लिंग थे नागेश्वरम, सबसे पहले मंदिर है जो वो मृत्युंजय मंदिर है, तो उसमें दर्शन किए। उसके बाद मंदिर आता है जो नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग का। तो उन्होंने उनके ऊपर से ना छत्र टाइप का कवर किया हुआ है। तो बातों बातों में मेरे हस्बैंड ने उनको बोला तो उन्होंने वो छत्र हटा के हमें दर्शन करवाए। तो आप लोग जब भी जाइएगा ना, वो छत्र हटाकर दर्शन ज़रूर कीजिएगा। मतलब आप नहीं हटाएंगे, पंडित जी हटाएंगे, वहाँ के जो पुजारी जी हैं वो हटाएंगे, पर वो बड़े ही प्रेम से दर्शन करवाते हैं वहाँ पे। ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी। और पुराना केदारनाथ एक मंदिर बना हुआ है वहाँ और बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। और एक जो देवदार का वृक्ष है, मैं आपको इस वीडियो में देखिए कोशिश करूँगी दिखाने की, अगर नहीं दिखा पाई तो सेपरेट वीडियो डालूँगी छोटी सी, कि एक जो वहाँ पर देवदार का मंदिर के अंदर वृक्ष है, वो एक वृक्ष नीचे से एक वृक्ष है और ऊपर जाकर वो 2 वृक्ष में परिवर्तित हो गया है, तो उसको अर्धनारीश्वर वृक्ष बोला जाता है। और वाकई में क्योंकि वैसा कोई दूसरा वृक्ष है ही नहीं, तो ये तो अद्भुत है ना, ये तो भगवान की ही महिमा है। देखिए तो अर्धनारीश्वर बोला जाता है और वहाँ लोग मन्नत मांगते हैं। और एक तरफ जो है देवदार का जो वृक्ष है, उसकी शाखाएं बिल्कुल ऐसे हो गई जैसे हमारे प्रथम पूज्य गणपति जी महाराज। तो ये भी एक अद्भुत बात है। और हम लोग देखिए दर्शन करके पूजा करके वापस चल दिए हैं।
क्या करें, समय ही नहीं था तो अंदर की वीडियो बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, इतना हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि ये जीवन है, इसमें पता नहीं किसका कितना बड़ा जीवन है, कितना छोटा है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो हमारे मतलब ईश्वर द्वारा बनाई गई ये जो स्थान है, यहाँ पर ज़रूर जाइए, दर्शन ज़रूर कीजिए। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही मतलब यहाँ जाकर आपको एहसास होगा कि हाँ, वाकई में हमारे भोलेनाथ, मतलब देखिए ना कि कहाँ कहाँ बसे हुए हैं भोले बाबा के। तो जो स्थान है उनके बारे में तो क्या बोला जाए। तो बहुत अच्छा लगा। इतना मतलब आप समझ रहे होंगे, आप मेरी फीलिंग्स को समझ जाइए, मुझसे अब बोला नहीं जा रहा है कि मैं क्या क्या बताऊँ आपको। तो बहुत सुंदर स्थान है जागेश्वर धाम, आप लोग ज़रूर जाइएगा। और हाँ, ब्लैंकेट, शॉल, स्वेटर रख लीजिए, ठंडा होता है वहाँ। और उल्टी वगैरह की दवाइयाँ भी रख लीजिए ज़रूर साथ में, तो अच्छा रहेगा। और बहुत सुंदर स्थान है, बिल्कुल भी जैसे पहले मुझे ऐसा लगता था नहीं बहुत दूर है पहाड़ों के बीच में ऐसा वैसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है पहाड़ों के बीच में, लेकिन अद्भुत है, अप्रतिम है। ऐसा सौंदर्य मैंने संसार में कहीं नहीं देखा। ये है मंदिर जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम से अब हम लोग वापस जा रहे हैं। ठीक है, सेटिंग हुई है। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं दंडेश्वर भगवान के दर्शन के लिए। आपको पता है, जाते समय जब हम जाते हैं जागेश्वर धाम तो सबसे पहले जो है दंडेश्वर मंदिर ही रास्ते में पड़ता है। लेकिन हम लोगों ने सोचा हम वापसी में दर्शन इधर करेंगे, तो पहले हमने जागेश्वर धाम के दर्शन किए, उसके बाद हम लोग, और सर्दी ना काफ़ी बढ़ गई थी क्योंकि करीब 2:30 बजे का टाइम हो गया था। और ये देखिए, ये हैं भोले बाबा, लेटी हुई अवस्था में हैं ये शिला के रूप में। और यहाँ के बारे में पंडित जी बता रहे कि शिव जी जो है ये देवदार के घने जंगल में यहाँ तपस्या में लीन थे। उसी समय सप्तऋषि जो थे वो यहाँ पर आए। तो जो उनकी स्त्रियां थीं वो शिव जी को देखकर मोहित हो गईं। उनका जो नीला रूप था वो इतना अद्भुत था, इतना आकर्षक था कि उनकी स्त्रियां मोहित हो गई, जिस वजह से सप्तऋषि जो थे वो अपनी भैया पत्नियों पर तो क्रोधित हुए नहीं और भोले बाबा पे क्रोधित हो गए, उनको श्राप दे दिया। तो उस श्राप की वजह से जो भोले बाबा हैं यहाँ शिला के रूप में ऐसे लेटी हुई अवस्था में उनको दंड दिया गया था। तो इस दंड के कारण ही उनका नाम दंडेश्वर भगवान पड़ा। तो देखिए, हमारे भोले बाबा जो देवों के देव महादेव हैं उनको भी दंड दिया गया। और हम लोग तो फिर अपनी बात करते हैं, खैर छोड़िए इन बातों को। और मैं तो ये कहूँगी कि ज़रूर जाइए, बस मतलब ये जीवन रहते रहते आप चले जाइए, इतना तो काम कीजिए। और 40 से 50 साल की, 50 साल से जो पहले की उम्र होती है ना, तब तक हो आइए, क्योंकि उसके बाद बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं, तकलीफ़ें स्टार्ट हो जाती हैं। कोई पहाड़ों पे जा पाता है, किसी के घुटनों में दर्द होता है, किसी का जी घबराता है, किसी को चक्कर आते हैं। तो जब तक 50-55 के आप हो रहे हैं तब तक हो आइए, जल्दी कीजिए, देर मत कीजिए। और आप आफ्टर 50 ईयर्स और 55 ईयर्स के बाद भी आप अच्छे खासे हैं, स्वस्थ हैं भगवान की कृपा से, तो अभी जाइए, देर मत कीजिए। बहुत ही सुंदर, सुगम, सुंदर, आकर्षक, अद्भुत, अलौकिक स्थान है, धरती पे स्वर्ग है, सच बताऊं। तो अब हम लोग अपने घर जा रहे हैं, देखिए। और हम लोग अल्मोड़ा भी नहीं पहुंचे थे और दृश्य इतने सुंदर थे कि फिर से मन किया आप लोगों को दिखाएं। तो आप लोग प्रकृति के इन सुंदर दृश्यों का आनंद लीजिए। और हम जा रहे हैं घर। तो हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे तो इसलिए, और ड्राइविंग हो रही थी करीब 11 घंटे की। पतिदेव जी का हाल, मतलब बेचारों का क्या होगा, इतनी ज़्यादा ड्राइव, एक ही दिन में आना, एक ही दिन में जाना, इतना लंबा सफ़र। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग ऐसा करते हैं, बरेली रुक जाते हैं एक रात और नेक्स्ट डे फिर चलेंगे हम लोग अपने घर दिल्ली वापस। तो हम लोग रात को बरेली रुक गए थे, तो सुबह मॉर्निंग में उठे और नाश्ता वगैरह करके फिर हम लोग अपने घर वापस आ गए। और फ्रेंड्स, जब से आई हूँ तबीयत ठीक नहीं है मेरी, क्योंकि ऐसा नहीं है वहाँ जाने पे ख़राब हुई, तबीयत मेरी उससे पहले से ही ख़राब थी। मुझे लगता है थकान बहुत ज़्यादा मुझे हो गई फेस्टिवल के कारण, जिस वजह से मेरी तबीयत ख़राब है। कोई बात नहीं। और देखिए, शाम होती जा रही है, कितनी सुंदर शाम है। और फ्रेंड्स, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती हूँ, आप लोगों ने मुझे प्यार तो दिया लेकिन अब फिर से बंद कर दिया। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और देखिए कितने सुंदर दर्शन हमने आपको कराए हैं दंडेश्वर भगवान के, जागेश्वर धाम के। और आप लोग ज़रूर जाइएगा। हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि दें, सबको उत्तम स्वास्थ्य दें, किसी के घर में किसी तरह की कोई परेशानी
परेशानी, कोई कष्ट ना आए। भगवान सबके कष्टों को दूर करें, ऐसी हमारी कामना है ईश्वर से। और हम आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अवश्य पसंद आएगी और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हो सके तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत अच्छी, बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है और इसमें बहुत सारी जानकारियाँ भी हमने आपको दी हैं। तो प्लीज़ और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि वाकई में हमारे भोले बाबा जो है ना, वो बहुत भोले हैं, लेकिन जहाँ जहाँ वो बसे हैं, जहाँ जहाँ उनके ज्योतिर्लिंग हैं, कैसे कैसे एकदम मतलब दुर्गम स्थान है जिनको हमारे भोले बाबा ने सुगम और सुंदर, मनोहर, अलौकिक, अद्भुत बना दिया है। बहुत ही आकर्षक हैं। तो मिलेंगे आपसे फिर से एक और अच्छी वीडियो में। और प्लीज़ आप लोगों से विनती है हाथ जोड़ के कि सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमारा मन करे कि हम बहुत अच्छी अच्छी वीडियो ऐसे ही बनाते रहें। और आप लोगों के प्यार की बहुत ज़रूरत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए अपनी इस नीलू मिश्रा को। तो हर हर महादेव। मिलेंगे आपसे फिर से। एक बार ज़ोर से जयकारा लगाइए, हर हर महादेव। Sari, 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 come on. Sari, 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 sari,